ॐ भद्रं नोऽपि वातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का दिव्य विचार हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, वो स्थूल देह, सूक्ष्म और कारण देह तीनों से बिल्कुल अलग हैं। तीनों के धर्मों से वो लिप्त नहीं होते, स्वयं प्रकाश है। ये बात भगवान शंकराचार्य जी सरल भाषा में समझा रहे हैं। यद्यपि हम लोग अपने में जरा, व्याधि, मृत्यु, भूख प्यास, सुख दुख इत्यादि नाना प्रकार के धर्मों को अनुभव करते हैं, परंतु ये सारा जो है ये स्थूल सूक्ष्म शरीरों के धर्म हैं और आत्मा और इन शरीरों को एक समझे जाने के कारण
इन अनात्म धर्मों का माने देह धर्मों का आत्मा पर आरोप किया जाता है। इसलिए देहों को उपाधि कहा जाता है। जैसे स्फटिक स्वच्छ है, निर्मल है, परंतु जपा कुसुम की सन्निधि से वो लाल जैसा दिखता है, लेकिन लाल होता नहीं है। ऐसे ही आत्मा समस्त विकारों से बिल्कुल अलग है, परे हैं। सूर्य के समान प्रकाश करता है और उस स्वरूप के ज्ञान से व्यक्ति मुक्त होता है। तो कल इन विषयों को स्वप्न दृष्टांत से समझाया गया, श्रुति में भी समझाया और यहाँ पर विवेक चूड़ामणि में भी उस प्रकार से विचार आया। हम लोगों ने 102 नंबर श्लोक पढ़ा था, जिसमें बताया गया कि चैतन्य स्वरूप जो पुरुष है, व्यक्ति, वो असंग हैं, क्योंकि उसके समस्त व्यापार जो हैं वो कर्णों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा संपादित होते हैं। उनके स्वरूप में कोई व्यापार नहीं है। इस बात को ग्रंथकार कैसे समझा रहे हैं, हम उनके अनुसार चलेंगे। फिर जो विचार हम लोग कर रहे हैं कि स्वप्न दृष्टांत से कैसे आत्मा की असंगता, स्वप्रकाशता समझ में आता है, उस पर आएंगे। पहले कुछ श्लोक पढ़ ले। 103 अंधत्वमंदत्व पटुत्तधर्मा सौगुण्यवैगुण्यवशाद्धिचक्षुषः बाधिर्यमूकत्वमुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः। अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व धर्मा। अंधापना और धुंधलापना, मंदत्व और स्पष्ट देख पाना, ये सब धर्म चक्षुषः माने नेत्र के होते हैं। और नेत्र के होते हैं कैसे समझ में आता है? सौगुण्य वैगुण्य वशात ही। क्योंकि नेत्र अगर निर्मल होगा, नेत्र में सुगुणता रहेगी, अथवा नेत्र कुछ विकलांग हो जाएगा, वैगुण्य आ जाएगा, दोष आ जाएगा,
उसके कारण, नेत्र दोष के कारण व्यक्ति अपने को अंधा समझता है। लेकिन अंधत्व कहाँ पर है असल में? अंधत्व नेत्र पर है, देख न पाना। मंदता नेत्र में है, स्पष्ट देख पाने का गुण नेत्र में है। तो ये सब जो हैं चक्षुषः धर्म न तो वेत्तु आत्मनः, जो नेत्र और नेत्र धर्म के वेत्ता हैं उस आत्मा के नहीं हैं। ये थोड़ा सूक्ष्म विवेक है। व्यक्ति कहता है कि मैं अंधा हूं, तो आप अंध हो, ये आप देख करके बोल रहे हो कि बिना देखे बोल रहे हो? जान करके बोल रहे हो कि बिना जाने बोल रहे हो? या मेरे जो है मैं कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, या बड़ा स्पष्ट दिख रहा है महाराज? तो ये अंधता, मंदता, पटुता, ये सब धर्म चेतन व्यक्ति के ज्ञेय हैं कि नहीं? वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तो जान रहा है तो जो भी ज्ञेय होगा, दृश्य होगा, वो दृष्टा से अलग होगा। इसका मतलब है आप अंध नहीं हैं, अंधपने का दृष्टा है, मंदपने का दृष्टा है। इस पर आएंगे हम, इसको ठीक से समझाएंगे। पहले मूल श्लोक का अर्थ लगा ले। इसलिए देखो, चिकित्सा आंख में करते हैं। अंधा हो गया कैटरेक्ट के कारण, आंख को ठीक किया, चेतन को तो ठीक किया नहीं, चेतन में को तो कुछ किया नहीं। तो अब कैसे वो बोल रहा है कि मैं बड़ा स्पष्ट देख रहा हूं, ठीक हो गया, मैं अंधा नहीं हूं? तो इसका मतलब है कि इस नेत्र के ही धर्म है ये ठीक होना, बेठीक होना। इसी प्रकार तथैव वाधिर्य, बधिरता, मूकत्व, बोल न पाना, मुखा माने प्रमुख जो धर्म हैं, वो भी तत्त इंद्रिय से जुड़े हुए हैं, माने श्रोत्रादि धर्म। बधिरता श्रोत्र के धर्म है, मूकत्व वाणी के धर्म है, वागिंद्रिय के। उसको जानने वाले जो वेत्ता आत्मा है, उसके धर्म ये सब नहीं हैं। हाँ, वेत्ता यदि अपने को इस धर्मयुक्त देह इंद्रियों को अपना स्वरूप मानता है, तभी वो ये कहेगा कि मेरा ये है, मुझे ऐसा हो गया। तो इसलिए देह इंद्रिय से आत्मा अलग है। इस बात को समझना कितना महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं? आपके सारे बीमारी का इलाज यही है, एक झटके में स्वस्थ हो जाते हैं। न बधिरता रहेगी, न मूकता रहेगी, न अंधता रहेगी, न पटुता रहेगी। शरीर में रहे, इंद्रिय में रहे, लेकिन आप में नहीं। आप बिल्कुल इससे मुक्त हो जाते। इसी के नाम तो मुक्ति है। इसलिए ज्ञान ही मुक्ति है महाराज, अज्ञान ही बंधन है। तो भ्रांति ही हमारे बंधन का कारण है। अच्छा, 104 नंबर श्लोक देखिए, प्राण के धर्म बता रहे हैं। उच्छ्वास निश्वास विजृंभणाक्षुत प्रस्यन्दनाद्युत्क्रमणादिकाः क्रिया
प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ज्ञा प्राणस्य धर्मा वशना पिपासे। उच्छ्वास श्वास भीतर लेना, निश्वास श्वास को बाहर फेंकना, उल्टा भी कहते हैं। उच्छ्वास को बाहर गमन बहिर्गमन वायु का फेंकना और निश्वास को भीतर लेना, ऐसा भी बोलते हैं। तो प्रायः उच्छ्वास जो है ऐसे ही कहते हैं, बड़ा सांस फेंकते ना कुछ दुखी उखी हो करके, हाँ भीतर बाहर फेंकता है ना, ऐसे ही बोलते हैं दीर्घोच्छ्वास। एक हद तक जाता है वो तो बहुत जोर से फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर तक भी चला जाए नहीं, वो तो हवा निकलती है, प्राण थोड़ा ही निकलता है तो उच्छ्वास निश्वास, तो उच्छ्वास बाहर फेंकना जो है माना जाता है प्राण का कर्म है, निश्वास भीतर लेना अपान का कर्म है। विजृंभण, विजृंभण माने जृंभण, जृंभण माने जम्हाई, जम्हाई। ये जो है वैसे तो ये उपपान उपप्राण का है मेरे ख्याल से, विजृंभण जो है हाँ देवदत्त नामक वायु का, लेकिन ये प्राणादि में अंतर्भाव करके भी समझा जाता है। क्षुत, क्षुत माने हाँ हच्चू क्षुत जो छिंक आता है ना, क्षुत बोलते हैं उसको। और प्रस्यंदन, नाक से निकलने लगता है सर्दी जुकाम वाला, प्रस्पंदन। अच्छा, तो प्रस्पंदन का क्या अर्थ लिखा? कांपना, वो तो प्रस्यंदन शब्द का अर्थ है, वहाँ पर कंपन, प्रस्पंदन। ठीक है, शरीर में जो कुछ स्पंदन हो रहा है, हार्ट धड़क रहा है, आपके लंग्स जो हैं वो व्यापार कर रहा है, सारे सिस्टम काम कर रहा है, ये सारा जो है प्राण के ही धर्म माने जाएंगे। और प्रस्पंदनादि आदि पद से ऐसे बहुत सारे क्रियाएं सब हैं। क्या है क्रियाएं भाई? ये जो है उन्मिलन निमिलन ऐसा ऐसा सब छोटे मोटे वायु का कर्म होता ही है, रेचन आदि तो है ही है, प्रस्पंदन में शायद वो भी आ जाए। और उत्क्रमणादि का क्रिया, और उत्क्रमण क्रिया, हाँ जो शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, जिसको उदान वायु का कर्म कहा जाता है। तो ये सब जो हैं क्रिया प्राणादि कर्माणि, ये सब क्रियाएं प्राण अपान आदि के पंच प्राण के
कर्म हैं ऐसा तज्ज्ञाः वदन्ति। प्राण को जानने वाले लोग जो वो लोग बोलते हैं। और अशना पिपासे, भूख और प्यास, ये दो बड़ा है प्राण का धर्म है। प्राणस्य धर्माः, धर्मौ, प्राण के धर्म है। ये सब क्रियाएं हैं वो सब, और ये जो है धर्म है प्राण के। प्राण में ये सब होते हैं, भूख लगता है, प्यास लगता है, ये सब जो हैं प्राण के धर्म हैं। इसलिए प्राणी को भूख प्यास लगती है ना, पत्थर को नहीं लगता, मन को भी नहीं लगता, आत्मा को भी नहीं लगती। प्राण ही खाने पीने वाले हैं। हाँ, ये सब प्राण के धर्म हैं, अर्थात ये सब आत्मधर्म नहीं हैं। तो प्राणमय कोश के विवेक से व्यक्ति इससे मुक्त होते हैं। अब आगे की बात और सुन लीजिए। अंतःकरण में तेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमेत्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। वर्ष्मणि, इसका क्या अर्थ, कुछ भूल गए, दिया नहीं इसमें क्या। चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, क्या दिया महाराज? हाँ, शरीर में यहाँ भी दिया, लेकिन उस शरीर में, हाँ हाँ ठीक, शरीर वर्ष्मण, ऐसा शरीर अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। एतेषु चक्षुरादिषु, ये जो चक्षुरादि इंद्रियां प्राण आदि हैं और ये जो स्थूल शरीर है, इनमें अंतःकरण आभास तेजसा, आभास माने चैतन्य के आभास के तेज से युक्त होकर के अहमिति अभिमानेन तिष्ठति, मैं हूँ ऐसा अभिमान करके वो रहता है। ये शरीर मैं हूँ, ये हाथ आदि नेत्र आदि इंद्रियां मेरे हैं या मैं हूँ, बहुत बार मैं हूँ भी समझ में आता है, ये प्राण मैं हूँ। इस प्रकार से मैं मेरा अभिमान करके यहाँ पर चेतन जैसा बन करके जो रहता है वो कौन है? यह है अंतःकरण, चैतन्य के आभास से युक्त अंतःकरण। ये जो है मुख्य बात समझने की यही है। इन समस्त जो हैं इंद्रियों में, प्राणों में, माने पूरे सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कण कण में ये अंतःकरण जो है आभास तेजसा, चिदाभास चैतन्य आभास के तेज को लेता हुआ वो इसमें मैं ऐसा अभिमान करके वो रहता है। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ता
सत्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते। अहंकार सविज्ञेय, वो जो चैतन्यभास युक्त अंतःकरण जो इसमें है, अभिमान करके उसको समझना, वही अहंकार है। यहाँ अहंकार शब्द जो है केवल एक पार्ट के लिए प्रयोग नहीं, पूरे को समझाने के लिए जो अस्मत् प्रत्यय करता है, मैं ऐसा जो वृत्ति मान जो वस्तु है, पूरा अंतःकरण, बुद्धि समझ लो, व्यक्ति, हाँ व्यक्ति सत्ता ही समझ लो एक प्रकार से। यह है कि व्यक्ति सत्ता माने उसके भीतर फिर वो असली चैतन्य भी घुस जाता है व्यक्ति कहने से, लेकिन ये जो हैं तथाकथित व्यक्ति है। हाँ, चिदाभास युक्त अंतःकरण की बात हो रही है। हाँ, अभी स्पष्टता आ जाएगी। अहंकार सविज्ञेय, वो जो है हमेशा अभिमान करने वाला, अहं करोति, मैं हूँ, ऐसा जो करता है वो अहंकार है। सविज्ञेय, उसको समझना, किसको? वो जो आभास तेजसा अंतःकरणम एतेषु तिष्ठति सः, और वो कर्ता भोक्ताभिमान्ययम्, वही कर्ता बनता है, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, है ना। माने अभिमान शब्द जो है, मैं बहुत बड़ा बन गया हूं उस अर्थ में नहीं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये जो कर्तापने का अभिमान, वो एक अलग चीज है। वो अभिमान शब्द जो है, हाँ, वो अलग अर्थ में प्रयोग होता है। व्यक्ति एक निरभिमान भी व्यक्ति होगा, बहुत नम्र व्यक्ति भी होगा, तो वो भी तो बोलता चालता है कि नहीं, तो उसको भी अभिमान है वो बोलने का कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है ना। तो यहाँ वेदांत में वो तात्विक चीज़ बता रहे हैं। कोई भी क्रिया आप करते हो तो आप उसको अपना कर्ता समझते हो, और भोक्ता, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, ये सब जो हैं भोक्ता। ये दो ही मुख्य अध्यास है, कर्ता भोक्तापना। कुछ करता, कुछ हम लोग कुछ करते हैं, कुछ भोगते हैं। भोगने के लिए करते हैं और करने से भोगना पड़ता है। हाँ, भुंजते पंचदशीकार ने बढ़िया बताया। तो कर्ता भोक्ताभिमानी अयम, ये अंतकरण, ये समझने की चीज है। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। और यही अंतःकरण सत्वादि गुण योगेन, सत्व रज तम, इन तीन गुण के संयोग से, संबंध से, अवस्थात्रयम च अश्नुते, तीन अवस्था में भी, तीन अवस्था का भी वो अनुभव करता है, तीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो जागृत हो जाता है, जग जाता है एकदम, चेतना पूरा जो है सब उसके। हाँ, जो जब सत्व थोड़ा मंद होकर के रजब प्रभाव पड़ता है तो स्वप्न हो जाता है, और जो तम प्रभाव हो जाता है तो सो जाता है व्यक्ति, है ना। तो इस प्रकार से वो जो हैं
तीन अवस्था। आपके इसमें क्या लिखा है? हमारे बांग्ला में जो है ऐसा लिखा कि रजगुण की प्रधानता से जागृत अवस्था, सत्वगुण की प्रधानता से स्वप्न अवस्था, ऐसा लिखा है। कुछ किया ही नहीं है उससे बच जाए हमने देखा है, हमको शंका हुई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये बढ़िया है गुरुओं को बचने का है ना। बांग्ला में क्या लिखा महाराज आपके? हाँ हाँ ठीक। हाँ ज्ञान है, चेतना बिल्कुल पूर्ण विकसित है। और रज में जो है क्रियाएं चलती रहती है। रज में कोई एक ज्ञान स्थिर थोड़ा ही रहता है, कितना घमासान चलता है ना। तो इसलिए कर्म बहुत होते हैं, वहां तो खाली ज्ञान ही ज्ञान है उनको ऐसा लगा, हमको भी ऐसा ही लग रहा है हाँ। तो अभी जगा हुआ कौन है? कौन जग रहा है बताओ? आप तो नहीं जग रहे हो ना? हैं? तो ये जो जाग रहा है, ये जो सपना देखता है, ये जो सो जाता है, ये अंतःकरण के ही अवस्थाएं हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। और यही अंतःकरण जो है वो सुखी दुखी होता है। 107वां श्लोक देख ले, फिर इसको पूरा एक साथ में। हाँ विषयाणामानुकुल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखं दुःखं च तद्धर्मा सदानन्दस्य नात्मनः। विषयाणाम आनुकूल्य, जब उनके सामने अनुकूल विषय रहता है, सब कुछ विषय माने ये जो परिस्थिति है, वस्तुएं हैं, अच्छी अच्छी आपको प्रशंसा स्तुति सुनने को मिल रहा है, या मधुर संगीत सुनने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, लोग बड़े प्रेम पूर्ण बर्ताव कर रहे हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब आपके अनुकूल है, तो फिर आप जो हैं अपने को सुखी ऐसा महसूस करते हो। हाँ बड़ा अच्छा महाराज, सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया आनंद में है। और जब विपर्यय हो जाता है, माने उल्टा पड़ जाता है, स्तुति की जगह पर निंदा शुरू हो गई, गाली देने लग गए, तब बड़ा दुखी हो जाते हैं। हर चीज ऐसे ही विपर्यय होने पर दुखी। तो प्रतिकूलता में दुख होते हैं, तो सुखम दुखम च तद्धर्मः तस्य अहंकारस्य माने अंतःकरणस्य एव धर्मः। ये सुख दुख आदि समस्त विकार जो हैं ये अंतःकरण के ही धर्म हैं। सदा आनंद स्वरूप आत्मा का नहीं है। सदा आनंदस्य आत्मनः न, ये जो है यहाँ पर
एक प्रकार से इसका प्रकरण का विषय आगे थोड़ा चलेगा, क्योंकि आत्मा सदानंद है, अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा उनको। लेकिन मुख्य चीज है कि ये जो कुछ क्रियाकलाप हो रहा है इस व्यक्ति के द्वारा, और जो कुछ विकारों का, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये सब के सब जिस व्यक्ति सत्ता का है उसका नाम है वेदांत में सूक्ष्म शरीर, उसका नाम है अंतःकरण, उसका नाम है चिदाभास, उसका नाम है अहम, आत्मा नहीं। ये मुख्य विवेचन करना है। जीव कहने से माने दोनों को मिला करके बोलना पड़ता है। बोल सकते हैं क्योंकि इसी की प्रधानता से आत्मा जीव रूप में भाषित होता है। तो जीव भाव यही है, ये जो चिदाभास युक्त अंतःकरण है यही जीवत्व है, और वो जीवत्व आत्मा में भासता है। बल्कि यूं कहे कि ईश्वरत्व भी बड़का वाला ऐसा ही है। हाँ, एक ही शुद्ध चैतन्य में जीवेश्वरत्व आदि भेद दिखाने वाला ये छोटा अंतःकरण जीव के पास, ईश्वर के पास माया नाम का बड़का अंतःकरण है, समष्टि अंतःकरण है। उनके कारण वो ईश्वर प्रतीत होते हैं। अच्छा, मुख्य अब हम लोग अपना व्यक्ति विवेचन कर ले तो देखिए, आत्मा का स्वरूप जो है हम लोगों ने क्या समझा कि आत्मा माने जो इस शरीर में रह करके नाना प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, उसको समझ लीजिए आत्मा। इसलिए शरीर जब मुर्दा हो जाता है वो आत्मा निकल जाती है, समझ ले एक प्रकार से। तो इस शरीर के द्वारा कोई भी अनुभव या कोई क्रिया संभव नहीं हो पाता है। तो कल बताया था कि इसमें एक ज्योति प्रज्वलित है। वो ज्योति जो है यही एक प्रकार से कह सकते व्यक्ति सत्ता है, वैयक्तिक ज्ञाता। अब ये जो ज्ञाता है, ये ज्ञाता माने चिदाभास युक्त अंतःकरण वेदांत की भाषा में। अब चिदाभास अंतःकरण ये सब तो हम लोग अलग अलग करके महसूस कर नहीं रहे, लेकिन मैं हूँ ऐसा मुझे, और ये शरीर मैं हूँ या शरीर मैं हूँ ऐसा हम महसूस करते हैं। और ये वस्तु हम देख रहे हैं, पुस्तक है, ठीक है ना। तो पुस्तक के विषय में ज्ञान किसको हुआ? मुझे हुआ। तो पुस्तक है ज्ञेय और मैं हूं ज्ञाता, और इसका ज्ञान मुझको है कि नहीं? तो ये जो ज्ञाता है, अच्छा कई बार जो है आत्मा को ज्ञान स्वरूप बताया जाता है वेदांत में, और लोग बिना समझे उस बात को रट लेते हैं और पता नहीं क्या क्या समझते रहते। ज्ञान स्वरूप है आत्मा, आत्मा ज्ञाता नहीं है, ऐसा कई बार आता है ना। बात तो समझने पर बिल्कुल ठीक है और ना समझने पर उल्टा होता है। बल्कि मेरे ख्याल से बहुत बार जो हैं विद्यार्थी को क्या है, तथा कथित गुरु लोग जो हैं, पंडित लोग भी ऐसा ही उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप माने कि ज्ञाता स्वरूप माने?
क्या माने आत्मा को? आप अपने को क्या मानते हो? ज्ञान मानते हो कि ज्ञाता मानते हो? आप ज्ञाता है कि ज्ञान है भाई? तो ज्ञान स्वरूप कैसे हैं आप बताइए? पुस्तक का ज्ञान आपको हुआ ना? हाँ, तो फिर आप ज्ञाता हुए ना। पुस्तक का जो ज्ञान है वो तो उत्पन्न हुआ, आप उत्पन्न हुए क्या? जब आपने आंखों से पुस्तक देखा तो पुस्तक का ज्ञान हुआ ना आपको, तो ज्ञान आपको हुआ। तो ज्ञाता किसको बोलते हैं? जिसको ज्ञान होता है। तो आप ज्ञान है कि ज्ञाता है? है ना, ज्ञाता है ना। आप ज्ञान का आश्रय है, आप जानने वाला है, जानना नहीं। ठीक है ना श्याम जी, कि कुछ कंफ्यूजन है? अचानक हम उल्टा बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, अगर ठीक से संभाला ना जाए तो बहुत गड़बड़ करने वाला है ना। बिना समझे ज्ञान स्वरूप बताने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ज्यादा जटिलता। आप हैं ज्ञाता, आप में कितना ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है दिन भर में, कितना ज्ञान। ज्ञान तो वृत्ति है, इदम पुस्तकम, इदम आलोकम आदि आदि नाना प्रकार के ज्ञान, अयम शब्द, ये सब जो हैं, तो ज्ञान जो है उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो ज्ञाता के जैसे ही आपने ये पुस्तक मैं जान रहा हूं, तो ज्ञान नाम का एक धर्म, एक वृत्ति, समझ लो ज्ञाता में एक लहर आया, एक तरंग, जल में जैसे तरंग आता है, ऐसे ज्ञाता का एक लहर का नाम है ज्ञान। ठीक है ना। तो ये बात है कि ज्ञान जो है ज्ञाता का ही एक पार्ट है। देखिए, ये जो पुस्तक दिखाई पड़ रहा है, तो पुस्तक जो है ये आलोक से लिपटा हुआ पुस्तक दिख रहा है कि नहीं? अगर आलोक को यहां से निकाल दिया जाए, पुस्तक दिखेगा? तो ये जो आलोक संयुक्त संलिप्त पुस्तक दिखता है, ये बात तो ठीक है ना। लेकिन इसी प्रकार जो है एक चीज और इसमें संलिप्त होकर के दिखता है, जिसको हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। जैसे आलोक ने पुस्तक को इधर उधर से लपेट लिया, इसी प्रकार आपकी चेतना का एक हिस्सा इसमें पूरा ऐसा लपेटा हुआ है। इसको वो एक और गहरा आलोक है, उसका नाम है ज्ञान, अनुभव। तो वो पुस्तक जो आप देख रहे हो ना, ये पुस्तक जैसे आलोक असल में पुस्तक को दिखाने वाला है, आलोक है अवभाषक पुस्तक का। लेकिन कैसे दिखाता है? वो अवभाष्य पुस्तक से एकात्म हो करके, मिश्रित हो करके वो अपने साथ साथ पुस्तक को दिखाता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान या हमारी अनुभूति कहेगा कि पुस्तक है, लेकिन वो अनुभूति जो है एक पुस्तक के साथ में ऐसा लिपटा हुआ है, या आलोक और पुस्तक जो कुछ अनुभव कर रहे हो ना, तो आपकी चेतना का वो हिस्सा ऐसे उसको लिपट लिया है, अपने आगोश में लिया।
तो आप जो हैं असल में ज्ञान युक्त, ज्ञान से आलोकित, ज्ञानालोक से आलोकित पुस्तक को आप देख रहे हो। ये जब आप सूक्ष्म माने ये अनुभूति में आया हुआ है, इस बात पर जितना आप सूक्ष्मता से विचार करोगे, ध्यान दोगे, एकाग्र हो जाओगे, तभी ये बात आपको पकड़ में आएगा। अगर आपका ज्ञान इसको नहीं लिपटा है तो प्रकाश भी है, पुस्तक भी है, लेकिन ये है ऐसा दिखने वाला, देखने वाला नहीं होगा। तो आलोक तो नहीं कहेगा कि ये आलोकित है, पुस्तक भी नहीं कहेगा कि मैं आलोकित हूं। तो ये आलोकित है कौन बोलेगा? ज्ञान बोलेगा ना। आपकी ज्ञान माने आपकी चेतना का पार्ट, ठीक है ना। इसीलिए वेदांतियों ने क्या कहा कि ये जो है नेत्र आदि के द्वारा क्या निकलता है? एक प्रकाश माने चैतन्य का एक पार्ट, अथवा यूं कहो चेतना का एक पार्ट। वो जा करके जैसे टॉर्च लाइट जैसा वो गिरता है ना, गिरने से ही हाँ ये पुस्तक है। अब जिधर फेंको वो दिखने लग जाएगा, जिधर देखो वो दिखने लग जाएगा। जब तक आपकी दृष्टि किसी विषय पर नहीं पड़ता है तब तक वो प्रकट हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञान से लिपटा हुआ सारी दुनिया, जो कुछ हमको अनुभव होता है वो विज्ञान से लिप्त हैं। इसीलिए तो बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है कि खाली विज्ञान ही है, बाह्य वस्तु है ही नहीं। ये जो विज्ञानवाद इसी से आया। सहोपलम्भ नियमाद अभेद नील तद्धियो हो, एक साथ में अनुभव होगा। इसीलिए उस दिन जो रुमाल दिखा रहा था ना, आप लोगों ने बहुत देखा, लेकिन रुमाल देखा, आलोक देखा, लेकिन अपना अनुभव जो उसमें लिपटा हुआ है वो नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, चिदाभास का एक किरण है। जैसे सूर्य से किरण निकलती है ना, दीप से ऐसे किरणें निकलती हैं, ऐसे ही ये भीतर जो अंतःकरण युक्त तो चिदाभास है, उसकी किरणें निकलती हैं हमारे इंद्रिय द्वार से। हाँ ठीक है। हाँ, वो चिदाभास के द्वारा डायरेक्ट नहीं पड़ा है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश दर्पण में लिया और रिफ्लेक्ट करके अपने अंधेरे कमरे में डाला तो वहां प्रकाश हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही वो रिफ्लेक्टेड आत्मा का प्रकाश है, सीधा आत्मा का प्रकाश नहीं है। आत्मा तो अधिष्ठान के रूप में यहाँ है, लेकिन आप मत देखो तो आत्मा दिखा दे आपका? हाँ, तो क्यों नहीं? हाँ, तो वो आत्मा होने पर भी उसमें अज्ञान का अंधेरा उसको पर्दा डाला है। हाँ, आत्मा के साथ इस पुस्तक का संबंध होने नहीं दे रहा है। अंतःकरण के साथ नहीं, वो जो आत्मा है उस आत्मा को, आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन सर्वत्र चैतन्य क्यों नहीं अनुभव में आता? चैतन्य केवल शरीर के भीतर क्यों अनुभव में आ रहा है? इस पदार्थ में चैतन्य है कि नहीं? नहीं है। हम लोग ये तो जड़ मालूम पड़ता है ना, है तो सही, लेकिन हम तो जड़ समझ रहे हैं ना। तो हम चेतन है, ये जड़ है, ऐसा फर्क क्यों? तो समझ लीजिए आत्मा तो सर्वत्र है, लेकिन एक पर्दा उसको ढक करके रखा, और उस पर्दा को थोड़ा काटा है आपके शरीर इंद्रिय के भीतर। जो अंतःकरण है ना, वो अंतःकरण जो है वो पर्दा में एक छेद बनाया है। अंतःकरण की वृत्ति वो काटिंग करता है, अज्ञान के पर्दे को काटता है।
तो वहां से फिर आत्मा के ज्योति निकलता है। तो इसलिए हम लोगों को शरीर के भीतर ही चेतना का या चैतन्य का अनुभव होता है ना। अब जाना पड़ेगा बहुत दूर तक इसको समझने के लिए, लेकिन अभी अपने अनुभव को पकड़ करके चलिए। शास्त्र जो बता रहा है उसको समझने के लिए आपको अपने अनुभव से ही चलना आवश्यक है ना। तो अब बात यह है कि आत्मा माने व्यक्ति सत्ता जो है वो ज्ञाता है, और ये जो असल में करण द्वार हैं ये तो द्वार का काम करता है। क्या ये नहीं चल रहा है? अच्छा, तो ये जो है, जो ज्ञाता है, तो ज्ञाता समझ लीजिए कि इस शरीर के भीतर आप बैठे हुए हैं, माने ज्ञाता, वो जो अग्नि है या जो भी ज्योति जल रहा है, अब उसके सब कुछ, उसमें कुछ छेद है, कल बताया था ना घट में जैसे छेद है, तो एक छेद है आपकी आंख। तो आंख जैसे खुला तो उस छेद से एक किरण बाहर निकली, निकल करके जब जिसमें पड़ेगा उसको लिपट करके वो ज्ञान के साथ में उस वस्तु का प्रकाश होगा। तो ज्ञान जो है माने वो जो आपके भीतर ज्योति जल रहा है, वो ज्योति ऐसे यहाँ से निकल कर यहाँ तक ऐसा फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इस वस्तु का जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है? ये वस्तु को ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान आपको हुआ। माने ज्ञान आपका धर्म है, वस्तु का धर्म नहीं है। वस्तु नहीं जान पा रहा है कि मुझे कोई जान रहा है या मैं जान रहा हूं, मैं पुस्तक हूं, ऐसा नहीं। आप जान रहे हैं कि ये पुस्तक मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इस पुस्तक का ज्ञान आपका धर्म है, ठीक हुआ ना। तो आप हो गए ज्ञाता, क्योंकि वो जो आपकी चेतना जो द्वार से निकल करके जाकर के पुस्तक से मिल करके जो एक ज्ञान का रूप लिया, तो वो आपका रूप है, वो आपका एक धर्म। लेकिन ये कोई स्थायी धर्म नहीं है आपका, बदलता रहता है। फिर शब्द सुना तो श्रवणेन्द्रिय के द्वार से जो शब्द घुसा या श्रवणेन्द्रिय निकला, तो उस शब्दाकार आपकी चेतना शब्दाकार बन जाएगी, ठीक है ना। आपकी चेतना जो है स्पर्शाकार, ठंडी गर्मी। तो ये जो है निरंतर इस ज्ञाता में एक हलचल चलता ही रहता है। नए नए ज्ञान उत्पन्न होना, नष्ट होना। जब तक जागृत हैं, जब तक स्वप्न है, असंख्य ज्ञान की वृत्तियां माने तरंग आप में उत्पन्न होता नष्ट होता रहता है। नए नए ज्ञान बनता जाता है, पुराना हट जाता है, फिर मेमोरी बन जाता है। ऐसा एक हलचल ज्ञाता में चल रहा है। इसलिए ये जो ज्ञाता है, ये ज्ञाता है विकारी, ये ज्ञाता है कर्ता भोक्ता। ये जानता है, यही करता है और यही सुखी दुखी होता है। ठीक हो गया। हाँ, अंतःकरण माने यही ज्ञाता। अंतःकरण करके कोई एक काल्पनिक चीज नहीं है। ये जो मैं करने वाला, मैं कर्ता भोक्ता, मैं दृष्टा, मैं श्रोता आदि आदि रूप में जो अनुभव हो रहा है, अच्छा कह लो जीव, अभी आ रहे हैं। तो ये जो एक चेतन है, ये चेतन अब सुख, मान लो कि एक सुख नाम का विषयों की अनुकूलता हुई, एक सुख नाम का एक धर्म आया, आहा हा कितना आनंद है, सुखी हुआ।
फिर कोई घटना घट गई, कोई आपके प्रिय व्यक्ति गुजर गया तो बड़ा दुख हो गया, हो रोने लग गया। सुख दुख होता रहता है ना। तो ये इसी ज्ञाता को ये सब होता है, वो कर्म करता है इंद्रियों के द्वारा और सुख दुख आदि का भोग करता रहता है। और सब शरीर में ऐसा ज्ञाता अलग 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 है ना। लेकिन इस ज्ञाता के भीतर एक और ज्ञाता बैठा हुआ है। इस ज्ञाता के भीतर एक और ज्ञाता जो इस ज्ञाता को देखता रहता है वो बैठा हुआ है। हाँ, मुंडक उपनिषद का याद आपने अच्छा याद किया। द्वासुपर्णा सजुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरेकः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। दो पक्षी महाराज इस शरीर के, एक ही शरीर में दो पक्षी बैठा हुआ है शरीर रूप वृक्ष में, है ना। हाँ, बड़ा सुंदर, बड़ा चमकीला चेतन है दोनों, दो चेतन है इसमें, दो चेतन है, समझिए, दो चेतन है, दो ज्ञाता है, ठीक है ना। तो और दोनों बड़े जो है महाराज, हाँ, सयुजा सखाया, सखा है दोनों और एक साथ रहता है। लेकिन सब कुछ एक जैसा होने पर भी दोनों में एक चरित्रगत फर्क है, कैरेक्टर दोनों का अलग अलग है। तयोर एक, उनमें से एक पक्षी जो है वो पिप्पलम स्वादु अत्ति, उस वृक्ष में जो फल लगते हैं सुख दुख रूप पिप्पल, वो बड़ा मीठा माने खाता रहता है वो, और सुखी दुखी होता है। और दूसरा जो है वो पक्षी अनश्नन, वो कभी खाता पीता नहीं और बिना खाए पिए केवल अभिचाकशीति, केवल देखता रहता है। बड़ा मस्त जो है वो खाली देखता है, करता भी कुछ नहीं, खाता भी कुछ नहीं, खाली देखता है। ठीक हुआ। तो एक पक्षी समझ लीजिए परमात्मा है, दूसरा पक्षी जीवात्मा है। वेदांत की भाषा में अगर यहाँ के हिसाब से बोले, एक पक्षी जो खाता पीता नहीं खाली देखता है उसका नाम आत्मा है, और जो खाता पीता है उसका नाम चिदाभास युक्त अंतकरण है, अहंकार है। ये है। तो ये चिदाभास से युक्त होकर के अंतकरण एक चेतन जैसा बना हुआ, जैसे दर्पण में जब प्रतिबिंब पड़ता है एक मुख का, तो अब दो मुख मालूम पड़ता है, एक बिंब एक प्रतिबिंब, और दोनों बिल्कुल एक जैसा मालूम पड़ता है ना। ऐसे ही वो अंतकरण दर्पण जैसा है, उसमें आपके आत्मा चैतन्य का प्रतिबिंब जो पड़ा ना,
वो भी चेतन बन गया। कौन? अंतःकरण। अंतःकरण भी चेतन बन गया। तो यहां दो चैतन्य का घालमेल है महाराज, दो चेतन सत्ता का घालमेल है, और दोनों इतना एक है और एक दूसरे से ऐसे लिपटा है, दो मालूम ही पड़ता नहीं, एक ही मालूम पड़ता है। और इसीलिए सारा गड़बड़ हो रहा है। अब ये जो हैं, एक को ठीक से समझ लीजिए, ज्ञाता जिसके धर्म है ये ज्ञान, उसमें परिणाम होता है, विकार होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, नष्ट होता है ना, सुख होता है, दुख होता है, अभिमान करता है, जागता है, स्वप्न में चला जाता है, सो जाता है, ये सब विकार है, चेंजेस है, होता है कि नहीं? और एक जो है ये सारे परिवर्तनों को देखता रहता है। ये दो को अलग करना बहुत आवश्यक है। अब दो एक कैसे होता है? तो इसका जो है, अब भाई बड़े मुश्किल से जो है दोनों को एक किया, लेकिन अलग करने की जगह पर आया तो समय बोल रहा है कि पूरा हो रहा है। भूमिका बड़े मुश्किल से बनी। तो ये अगर अलग कर पाए तो अपना काम बनेगा, है ना? ये जो एक ज्ञाता कभी जग जाता है, कभी सपना देखने लगता है, कभी सो जाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता, निरंतर बदल रहा है। और एक जो है बिल्कुल ये सब को अनुभव करता रहता है, कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं आता। यही जो है जगह है, इसी को महाराज चिज्जड़ ग्रंथि कल बता रहे थे ना आप, यही चिज्जड़ ग्रंथि है। जो नकली ज्ञाता और असली ज्ञाता जो है एक हो करके जो अभी प्रतीत हो रहा है, यही तो चिज्जड़ ग्रंथि है। सारे विकारों से युक्त जो आप अपने को समझ रहे हैं, यही ग्रंथि है। अब इसको कैसे अलग करें? तो कतम आत्मा इति, हाँ, ये आत्मा कौन सा है? जनक जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा, कतम आत्मा इति। आपने कहा कि आत्मा ज्योति से ही, आत्मनैव ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते विपल्येति। जब सारे अन्य बाहर की ज्योतियां निवृत्त हो जाती हैं स्वप्न आदि में, तो उस समय आत्मा ज्योति से ही सारा व्यवहार होता है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आत्मा कौन है, क्योंकि कभी स्थूल शरीर आत्मा मालूम पड़ता है, यही ज्योति मालूम पड़ता है, कभी आंखें मालूम पड़ती है, कभी जो है इंद्रियां, अन्य इंद्रियां, कभी मन, है ना, यही ज्योति मालूम पड़ता है। तो इनमें से इतने सब ज्योति है, इसमें आत्मा कौन है महाराज? याज्ञवल्क्य जी ने बताया, यो यम विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यंतर ज्योति ही पुरुषः। कहा कि इन सब में एक है, ये सारे विज्ञानों की प्रचुरता से उसके साक्षी के रूप में जो बैठा हुआ है। प्राणेषु विज्ञानमयः, और वो कैसा है? वो है हृदि अंतः,
हृदय के अंदर, हृदय माने यहाँ पर हृदय में रहने वाली जो बुद्धि है, अंतःकरण, उसके भीतर अंतः ज्योति ही, उसके भीतर जो ज्योति है जल रहा है, जो असली ज्योति है। अगर सूर्य अस्त हो जाए तो दर्पण को कितना भी इधर उधर करते रहे सब बंद हो गया। तो ये जो ज्ञाता है तथाकथित जो ज्योति अभी हम लोग समझ रहे हैं, अंतःकरण, ज्योतिर्मय अंतःकरण को चेतना, इसको चेतना कह लो तो अच्छा है। तो ये चेतना जो है ये ज्योतिर्मय माने चेतन मालूम पड़ता है, लेकिन असल में उसकी जो है भीतर से उसको किसी ने ज्योति स्वरूप बना करके रखा है। जैसे आलोक से युक्त होने से वस्तु भी ये आलोक स्वरूप मालूम पड़ता है, ऐसा ही ये जो देह इंद्रिय मन है, इसको भीतर से उस चैतन्य ने व्याप्त करके रखा है, सूर्य के आलोक के समान। इसलिए ये देह इंद्रिय मन चेतन बना हुआ है, असली ज्योति भीतर और है। जैसे लोह खंड को, किसी लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दो तो अग्नि उसके भीतर बाहर ऐसे प्रविष्ट हो जाता है, तो फिर थोड़ी देर में वो लोहा क्या मालूम पड़ता है, अग्नि का टुकड़ा, लगता है कि आग ही है ना। अग्नि का गुण आया कि नहीं आया वो तो विचार करना है, आया है सब मान लो, लेकिन असल में अग्नि ही है उसमें जो है ना। तो लेकिन अग्नि, वो लोहा जो है अपना सारा धर्म उसका अभिभूत हो जाता है, ऐसा मालूम पड़ते वही आग है, वही आग है। ऐसा ही ये जो शरीर है अभी चेतन बन करके बैठा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही सो जाएगा पत्थर जैसा पड़ा, और जब मर जाएगा पत्थर जैसा पड़ा रहेगा। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि ये असल में ज्योति स्वरूप नहीं है, ये अग्नि स्वरूप नहीं है, ये तो लोहा है, ये तो लकड़ी है। उसको जलाने वाला भीतर से उसको जो प्रदीप्त करके रखा है वो प्रकाश, वो ज्योति दूसरा है। देखिए ये प्रकाश है कि नहीं, लाइट, ये लाइट है कि नहीं, नहीं है। अभी स्विच बंद कर दो तो दिखेगा कि कांच का टुकड़ा है, कांच को आप लाइट समझ रहे हैं, बल्ब जो है वो तो लाइट नहीं है, लेकिन वो लाइट ने बल्ब को भीतर बाहर से ऐसा पकड़ा है, हमारे लिए व्यवहार में यही लाइट मालूम पड़ता है। ऐसे ही इस देह इंद्रिय प्राण मन को उस असली ज्योति ने ऐसा जो है भीतर बाहर से पकड़ करके आलिंगन करके रखा है, उस प्रकाश से ये सब प्रदीप्त हो रहा है। कैसे होता है? हृदयंतर ज्योति ही पुरुष, और ये जो ज्योति है हृदय के अंदर वो पुरुष है, माने पूर्णत्वात्, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है वो ज्योति। वो जो ज्योति है वो केवल शरीर के अंदर सीमित नहीं है, वो सर्वव्याप्त है, सर्वगत है ना। लेकिन स समान सन उभौ लोके अनुसंचरतः सही स्वप्नो भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति। लेकिन वो जो है इस अंतःकरण के साथ समान हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। हो करके अब अंतःकरण में जो जो विकार है, जहाँ जहाँ अंतःकरण जाता है वो भी उसके साथ साथ चलता है, ऐसा लगता है। इस बात को कल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है,
अगर ये बात गांठ जो है भगवत कृपा से खुल जाए तो अपना काम बन जाएगा। आज बहुत टाइम हो रहा है ना, इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।